दोस्तों आज हम टाटा मोटर्स के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें खरीदारी के लिए कहां पर लेवल बन रहे हैं और इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको वीकली चार्ट में ले चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हमने वीकली चार्ट में इस स्टॉक पे एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। इसके बाद आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रही थी। तो अब इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर लगभग 4 महीने में ही इसने 100% की तेज़ी दर्ज की। तो चलिए एक बार हम इसमें देख लेते हैं कितने परसेंट की इसने तेज़ी हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 116% की तेज़ी हुई है इस स्टॉक में, वो भी पिछले 4 महीनों में। के बाद ये स्टॉक यहाँ पर रुक गया या कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल। हम वीकली चार्ट में ही इसमें रेसिस्टेंस हमको ये लग रहा है, यहाँ पर ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहीं इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। तो चलिए हम इसमें मूविंग एवरेज लगा के दिखाते हैं। यहाँ पर ये टीवीएस मोटर का चार्ट वीकली चार्ट में यहाँ पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है और ये एक हैमर बनाई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस रिजेक्शन, कितना अच्छा प्राइस रिजेक्शन हुआ है। चलिए अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में और चल के देखते हैं। तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं और ये पिछले 6 महीने से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, ये लगभग इस रेंज में फंसा हुआ है ये स्टॉक। यहाँ भी नीचे आता है, यहाँ आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर बुल सैश पैटर्न बनाया, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया और अब ये नीचे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो हम इसको हटा देते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डेली चार्ट में यहाँ पर हैमर बनाया हुआ है, वो भी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास। दोस्तों यहाँ पर जब भी ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो लोग यहाँ पर इसको शॉर्ट करने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते यहाँ पर हैमर पैटर्न बना है। तो आजकल जो पैटर्न बन रहे हैं वो सपोर्ट को ब्रेक करके या फिर जो भी बेरिश पैटर्न बनते हैं वो रेसिस्टेंस को ब्रेक करके फिर दोबारा से नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये इसका एक सपोर्ट ब्रेक होके हैमर पैटर्न बनाया हुआ है। इसके बाद हम अगर इसमें बिल्कुल सेफली पोजिशनल के लिए इसको लेना चाहते हैं तो हम इसके हाई के ऊपर यानी कि 290 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है, अगर ये स्टॉक 290 के ऊपर अगले टाइम में जहाँ भी ये कैंडल बनेगी या फिर इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो इसके 290 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर 290 के आसपास क्लोजिंग दे देती है, हम इस स्टॉक को बाय कर लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस हैमर के लो का रहेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस 268 रुपये का है। तो हम यहाँ पर इसको बाय कर लेंगे 290 पे और हम जो पहला टारगेट बुक करेंगे तो हमारा हम इसमें रेसिस्टेंस देखते हैं तो हमें ये एक छोटा सा रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि 315 रुपये पे हम अपना पहला टारगेट बुक करेंगे। 315 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। जो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा इस रेसिस्टेंस के पास का, यानी कि 360 रुपये का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो दोस्तों आप इस बेस पे इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार इसको इसमें दिखा देता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस कितने परसेंट बैठता है। यहाँ पर लगभग आपका 20 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट आपका 1:1 का ही रहेगा, यानी कि 20 रुपये का स्टॉप लॉस और 20 रुपये का ही टारगेट। अगर आपका दूसरा टारगेट अचीव होता है तो हमारा ये फिर 1:3 के आसपास का हो जाएगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा। हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगा लेंगे जिस प्राइस पर बाय किया हुआ है, तो फिर हम अपना दूसरा टारगेट ले लेंगे। तो दोस्तों इस बेस पे आप इसे बाय कर सकते हैं। तो अगर आप जो भी स्टॉक में बाय करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर
ला लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट रिस्की है। जहां आपको प्रॉफिट देता है तो आपको लॉस भी दे सकता है। अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।